नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और ये जो कहानी है ये गोम्स और स्मिथ वाली कहानी है, हॉरर हॉस्पिटल वाले का नेक्स्ट और फाइनल पार्ट है। आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर देखिएगा पिछला भाग, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि यह कहानी यहाँ तक कैसे आई है। अगर आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फिर ऑल के बटन को दबाइएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ। रही बात लाइक करने की और शेयर करने की, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हिट दिस लाइक बटन। अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करके बताइएगा कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक हल्का सा कन्फ्यूज़न है गोम्स और स्मिथ के नाम को लेकर, है ना। चलो मैं आपको समझाता हूँ। गोम्स वो है जिनके बेटे के बेटे ने, यानी जिनके पोते ने ये कहानी भेजी है। स्मिथ वो है जो कि अच्छा आदमी है, डॉक्टर्स को एकत्रित करके उसने इस हॉस्पिटल की स्थापना करी, एक तरह से वो काम कर रहा है और ये बहुत बहुत ज़्यादा कम पैसों में सामने वाले को ट्रीटमेंट देते हैं। समझ गए। गोम्स जिसकी तरफ से कहानी आई है, स्मिथ ये अच्छा आदमी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गोम्स खराब आदमी है, लेकिन देखिए जो तंत्र विद्या जानता है उसे हम लोग अपनी दृष्टि में कुछ अलग मानने लग जाते हैं, कुछ डरने लग जाते हैं। ये भूत प्रेत आत्माओं के साथ डायरेक्ट बात करता है, इससे थोड़ा दूरी बनाओ। क्यों? अगर आपको पता ही नहीं चले तो आप उसके बैठकर साथ में खाना भी खाते हैं। और होता है आज की डेट में वो जो पिक्चरों में है, हम इमेज बना लेते हैं ना तांत्रिक की, कि वो ऐसे दिखते होंगे, वो सिर्फ फिल्मों में दिखते हैं। असलियत में आप जैसे और हम जैसे ही हैं, बिल्कुल साधारण कपड़े, साधारण लुक और साधारण, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग दिखेंगे, क्योंकि ये उनकी पढ़ाई है, उनकी साधना है। उससे आप क्यों भयभीत होते हो? डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कहानी में ही ये बात आएगी, इसलिए इसे रिलेट करना बहुत जरूरी है। अपने मन से तांत्रिक जो शब्द है उसको डर के साथ मत जोड़ो। वो मदद भी करते हैं, और हाँ 100 अगर हैं तो 100 में से एक आध कोई हो सकता है कि कुछ अप्रिय कर रहा हो, लेकिन अधिकतर मदद भी करते हैं, आपको राह बताते हैं, आपको सही सिखाते हैं। तंत्र विद्या के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ। कहानी पर आ जाता हूँ। होता क्या है कि यहाँ हॉस्पिटल में बड़ा विचित्र सा माहौल हो गया है। डर के साथ यहाँ बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अनुभव कर चुके हैं। ये दिन बीत गया और वो जो बेसमेंट में कुछ हलचल हुई थी या कौन था, वो एक कंफ्यूजन ही रह गया, एक सवाल रह गया, और उसके बाद सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ हॉस्पिटल में है, लेकिन एक चिंता का विषय है कि बेसमेंट में जब हम सब गए थे उससे पहले जब आवाज़ आ रही थी तो कौन था? बेसमेंट में कोई भी किसी भी तरह की विंडो नहीं है कि वो वहाँ से बाहर भाग गया हो, किसी भी तरह का दूसरा दरवाज़ा नहीं है कि हम यहाँ से आए थे और वो वहाँ से चला गया। बेसमेंट में ज़रूर कोई समस्या है, ज़रूर कोई ऐसी बात है जो कि भयानक है, डरावनी है। ये सब लोग कौन है जो अभी आपस में बात कर रहे हैं? हॉस्पिटल का स्टाफ है, और ये सारी बातचीत जो हो रही है तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास हो रही है रात के। अब इनकी बातचीत में 4 चांद लग जाते हैं। बेसमेंट से फिर से उसी तरह की आवाज़ आने लग जाती है जैसे कोई टेबल सरका रहा है या कुछ कर रहा है। अब ये जो 3 लोग हैं, इनमें एक सिस्टर हैं, ठीक है, और एक वार्ड बॉय है और एक गेट कीपर है। ये कहते हैं कि बेसमेंट से जो आवाज़ आ रही है, अगर हम पता लगा लें कि कौन है या क्या कर रहा है ये, तो जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे सर हैं, बहुत खुश हो जाएंगे। ये स्मिथ के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि स्मिथ ही तो है इस हॉस्पिटल का बॉस। हाँ चलो हम जाके पता लगाते हैं। इन तीनों ने एक एक टॉर्च पकड़ी और चल दिए बेसमेंट की तरफ। देखिए ऐसा है, जब आपको पता है कि इस तरह की कोई वहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है, चीज़ें थोड़ी सी डरावनी है, तो वहाँ जाकर ट्राई नहीं खेलते हैं। लेकिन इन तीनों को अपने बॉस की नज़र में अच्छा बनना था। अब ये तीनों बेसमेंट तक आते हैं। बेसमेंट पे अभी फ़िलहाल जो दरवाज़ा बाहर से बंद है, इस पर सिर्फ कुंडी चटकनी जो है वो लगी हुई है और ताला नहीं है। सबसे आगे जो महिला हैं, जो सिस्टर है, वो थोड़ा बहुत डर रही हैं और कहती है कि वैसे हम तीनों को ये काम नहीं करना चाहिए, और अगर अंदर कुछ डरावना हुआ, कुछ स्केरी हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अरे ये तुम किस बात को रिलेट कर रहे हो? भूत प्रेत? अरे ऐसा कुछ नहीं होता।
दरवाज़ा खोलो। अब ये तीनों ने अपने डर पर काबू करके दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा क्या खोलते हैं, इनके मन में से डर निकल जाता है। भाई ये तो जगह थोड़ी सी हॉन्टेड हो रही थी ना, ये तो डरावनी थी, भयानक थी, यहाँ तो प्रेत दिखने चाहिए थे। ये एकदम तीनों नॉर्मल कैसे हो गए? जब सामने कोई ऐसा शख्स हो जिसे आप जानते हो तो मन में डर थोड़ी ना आएगा। ऐसा ही इन तीनों के साथ हुआ। ये तीनों एकदम रिलैक्स हो गए क्योंकि सामने गोम्स बैठा है। अब गोम्स तो पूरे दिन में हॉस्पिटल 2-3 बार आ ही जाता था, है ना? जैसे स्मिथ हैं ऐसे ही हमारे बॉस ये गोम्स भी हैं। अब ये जो गेटकीपर हैं, इन्हें ध्यान आया कि जो गोम्स सर थे ये अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल से बहुत पहले जा चुके हैं। वापस गाड़ी आई नहीं, और 9 बजे करीब जो मैंने मेन गेट बंद किया था उसके बाद की कोई भी एंट्री इनके नाम से, इनकी गाड़ी के नंबर से मैंने नहीं करी है। ये 2 कदम पीछे हट गया, फिर वहाँ से अपने दोनों मित्रों को क्या कहता है, सिस्टर को और वार्ड बॉय को, थोड़ा पीछे आ जाओ। और ये गोम्स सर नहीं हो सकते। वो लगातार इन्हें देख रहा है, दूर बैठा हुआ है, और वो समझ चुका है कि गेट कीपर शायद मुझे पहचान चुका है कि मैं रियल नहीं हूं। सिस्टर जो है इनकी बात को सुनती ही नहीं है, 2 कदम आगे बढ़ती हैं और फिर गोम्स से क्या कहती हैं कि सर आप यहां पर कितनी देर से बैठे रह गए? और वो तो हमने अंदर आकर लाइट ऑन करा है, आपको ऐसे अजीब नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा? कॉर्नर में बैठे हो एकदम से, लाइट वगैरह कुछ नहीं। और सर एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि जो मॉर्निंग में आवाज़ आ रही थी वो किस चीज़ की आवाज़ थी? अभी सिस्टर ने बोला था, और जो इस साइड है ना, जो बेसमेंट में मतलब इधर का जो हिस्सा है, वहाँ पर सेम वैसी आवाज़ दोबारा आई, जैसे टेबल सर की हो, चेयर सर की हो। इनके हाथ से एकदम टॉर्च छूट गई। इन्होंने टॉर्च उठाकर दोबारा से उस तरफ देखने की कोशिश करी है जहां से आवाज आई है। वहां दूर कोने में गोम्स खड़ा हुआ है, ठीक है? जो अभी यहां बैठा हुआ था वो वहां खड़ा हुआ है। इन्होंने दोबारा से गोम्स की तरफ जब टॉर्च करी है तो अब यहां पर नहीं है। सिर्फ 1 या 1.5 सेकंड लगा होगा इन्हें इस बात को समझने में कि जिसे हम देख रहे हैं ये छलावा है, मतलब ये हमारी आंखों का भ्रम है, हम यहां से निकल जाएं बेहतर है। ये जो बाहर गेटकीपर था, इसने वार्ड बॉय और ये जो सिस्टर है, इन दोनों को अपने डर की वजह से कि भाई ये शक्ति बाहर ना आ जाए, इसने बाहर से बंद कर दिया। वो दोनों अंदर हैं, दरवाज़ा खटखटाने लग जाते हैं कि खोलो, उसका नाम लेते हैं, उसे आवाज़ देते हैं, और वो बस ये मानिए कि डर की वजह से अपने इस तरह से कान पर हाथ लगाकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। ये जो गेटकीपर है इसके बारे में बोल रहा हूँ। तभी इसके किसी ने कंधे पर हाथ रखा। एकदम डरता है, पलट कर देखता है तो डर और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पीछे गोम्स खड़ा है। गोम्स इससे पूछता है क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हो, क्या परेशानी है? अब ये मतलब ना तो भाग पा रहा है ना कुछ कह पा रहा है, बस ये उसे देखकर थरथर कांप रहा है कि इसी को अभी सामने देखा था, इसी को अभी उस टेबल के पास देखा था, और अब दरवाज़ा बंद करा तो मुझे ये था कि शायद ये अंदर रह गया और ये मेरे साथ बाहर है। उन दोनों की अंदर से हंसने की आवाज़ें आने लग जाती है। ये जो सिस्टर और वार्ड बॉय हैं ये अंदर से अब हंस रहे हैं, और बड़ी अजीब, खैर ऐसा तो सिर्फ पिक्चर में होना चाहिए, वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चटकनी, जो कुंडी बाहर से बंद है, जिसे संकल को ऐसे लगा रखा है, वो खुलती है भाई साहब। इसने अपनी आंखों से देखा इस तरह से खुलते हुए। दरवाजे को इस तरह से हिला रहे थे वो जब अंदर से, तो ना जाने कैसे खुल गई, ठीक है? और ये दोनों बाहर आते हैं और उसके ठीक सामने आकर बैठ जाते हैं दोनों ऐसे, ठीक है? इन तीनों को ये मानिए कि अगर 10-5 सेकंड और मिल जाते तो शायद ये जो शक्ति है जो कि अपने घर से खेल खेल रही है, इनमें से किसी एक को ले जाने वाली थी, शायद, हो सकता है। लेकिन इन तीनों की किस्मत अच्छी रही कि स्मिथ यहां पर आ गया। स्मिथ इन तीनों को ढूंढता, आवाज देता हुआ नीचे तक आ गया। किसी ने बताया कि उन्हें बेसमेंट की तरफ जाते देखा था। स्मिथ आता है और इन सभी से कहता है कि आप तीनों यहां पर क्या कर रहे हो, सब ठीक है? अब ये तीनों में से कौन सा प्रेतों की दुनिया से कनेक्शन रख चुका है कहना मुश्किल है। तीनों कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें डर लगा, हमने गोम्स सर को देखा था। गोम्स को कहाँ देखा था आपने? हमने बेसमेंट में देखा था, यहाँ इस रूम में देखा था, दिखाओ मुझे। अब दरवाज़ा खोलते हैं तो वो जो इसकी बेसमेंट की लाइट है ना, ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि आपको एकदम सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तो इन्होंने कहा कि आप टॉर्च लाए हो, ज़रा टॉर्च से दिखाओ।
क्योंकि बेसमेंट काफ़ी बड़ी है और लाइट जो है कभी जल रही है कभी नहीं जल रही है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन तो है लाइट में। हाँ भाई, यहाँ पर आते जाते नहीं है तो हो सकता है वायरिंग का कोई इशू हो, लेकिन हर जगह भूत प्रेत आत्मा तो नहीं हो सकते ना, है ना। और क्या पता हर जगह हो। इन्होंने टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए पूरे बेसमेंट को अच्छे से देखा। सामान बहुत सारा इधर उधर पड़ा है, उथल पुथल हुई पड़ी है। और हाँ, इसे भी गोम्स दिख चुका है, लेकिन इसने बताया नहीं इन तीनों को। अरे यहाँ कोई भी नहीं है, बेकार में आप अपने मन में वहम बैठा लेते हो। और आप सब इधर आ क्यों रहे हो? बेसमेंट में आपको आने की जरूरत क्या थी? मैं तो यहाँ पर किसी काम से आया था, वो तो पता चला कि यहाँ चलिए आप बाहर चलिए। अब ये तीनों बाहर आते हैं, ये खुद भी बाहर आए स्मिथ, और इन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद किया, अपनी जेब से निकाला एक बड़ा सा ताला और कहा कि यहाँ कोई नहीं आएगा, ठीक है। और बेसमेंट के अंदर मुझे पता चला कि कोई आया है, किसी ने कोशिश करी है, किसी ने खोला, तो मैं उसे जॉब से हटा दूंगा। ये आपके लिए और हमारे लिए सही है, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते, जिसे साइंस मानती ही नहीं है, तो उस विषय में हमें ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने की भी ज़रूरत नहीं है। उससे दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो बोल रहा है ये रिपीट हो रहा है, मैं समझा देता हूं। आप यहां से दूर रहो। जैसे ही स्मिथ ने बोला, दरवाजे के उधर से भी वही आवाज आ रही है, आप यहां से दूर रहो। जो मैं कह रहा हूं इसे मानो, जो मैं कह रहा हूं इसे मानो। और ये चारों सुन रहे हैं। सिस्टर क्या कहती है कि स्मिथ सर ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, कभी कभी आवाज गूंज जाती है, आपको ये छोटी बात है, इतनी भयभीत क्यों कर रही हैं? नहीं सर, ये छोटी बात नहीं है, और बेसमेंट में इतना सामान है कि उसकी वजह से आवाज नहीं गूंज सकती। ये आप दरवाजा खोल के देखिए, कोई है अंदर। अरे कोई नहीं है। इन्होंने दरवाजा बंद किया और तीनों को डांटते हुए कहा कि अब मैं यहां पर देखो कठोर हो जाऊंगा और आप सभी को जॉब से हटा दूंगा अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे। अब हमने दरवाजा बंद कर दिया ना, अब जो भी अंदर है उसे उसके हाल पर छोड़ो और आप चलो यहां से। इन तीनों को बाहर लेकर आते हैं उस जगह से। अब ये फर्स्ट फ्लोर पर है सभी लोग, ठीक है। इनके यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे जो कैंटीन है वहाँ बैठे हैं। तो ये स्मिथ ने इनसे सारी बातें पूछी कि आपको क्या लगा था, क्यों गए थे, किस वजह से गए थे। तो जो गेट कीपर है उसने बताया कि सर हम आपसे शाबाशी चाहते थे कि हम जब आपको सुबह बताएंगे कि हमने ये वाली जो एक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया, बेसमेंट में कौन है कौन नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है, हमने आपको बताया तो हमें एक अच्छा लगता कि आप खुश होते। तो स्मिथ कहते हैं कि मैं आप सभी से वैसे ही खुश रहता हूं, आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर कहीं आपको लगता है कि ये हॉन्टेड है या यहाँ कुछ हमने अजीब वियर्ड सा महसूस करा है, तो वहाँ मत जाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जाकर अपने आप को प्रूव किया जाए। तभी यहाँ ना 2 जनों के फुसफुसाने की सी आवाज़ आई जो कैंटीन में हैं, जो सर्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर ये करीब 2 घंटे से हो रहा है। ये कोई 2 जने हैं हॉस्पिटल में, या तो कोई अटेंडर है या कोई पेशेंट है, यहाँ आते हैं और खिड़की के पास तक आते हैं और कुछ फुसफुसाते हैं और चले जाते हैं। कितनी देर से हो रहा है ये? सर अभी हुआ, मैं बता रहा हूँ ना, एक बार और हुआ था बीच में। पहले तो मैं डर गया, मैं बाहर जाकर देखा कोई नहीं था, तो फिर हाँ बहुत से लोग होते हैं, चंचल मन होगा, आते हैं शैतानी करते हैं या कुछ चाह रहे होंगे बोलना, नहीं बोल रहे हैं इसलिए चले जाते हैं। अब होता क्या है, यहाँ से स्मिथ ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म करी और इन सभी से कहता है कि दोबारा आप बेसमेंट की तरफ नहीं जाओगे, मैं मॉर्निंग में आकर आप सभी से मुलाकात करूँगा। ठीक है सर। अब गुड नाइट हुआ और ये वहाँ से चल दिए। अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जब चलते हैं तो हाँ, इन्हें अपनी गाड़ी में वही फुसफुसाने वाली आवाज़ आनी शुरू हो गई है जो अभी कैंटीन के कॉर्नर पे आ रही थी। एकदम से गाड़ी रोकते हैं, पलट कर देखते हैं तो इनकी गाड़ी में तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ सामने जमीन पर कोई 2 जने जानवरों की तरह से बैठे हुए हैं और ठीक इसकी तरफ देख रहे हैं। और हाँ, स्मिथ जो कि भूत प्रेत आत्माओं पर हल्का फुल्का यकीन करता था कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही गोम्स अपनी क्वालिटी दिखा चुका था। तो हाथ जोड़कर ये क्या बोलता है कि गोम्स ये सब मत कर, मैं ये जो भी कर रहा हूं इसमें मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा मेरे भाई, ये सब मत कर। तो ये जो सामने 2 जने दिख रहे हैं ये इसकी तरफ पीठ कर लेते हैं, ठीक है। वो पलट गए और जो रोड पे है, मतलब उस पे जैसे जानवर भागता है ना, उस तरह से गए दोनों जने। थोड़ी सी दूर जाकर दोनों दिख नहीं रहे, तो इसे ये बात क्लियर सी हो गई कि मेरे मन का वहम था।
लेकिन हाँ, गोम्स कुछ कर रहा है। ये सीधा यहां से गोम्स के घर पहुंच गया। जहां गोम्स रहता है, एक कमरे का मकान है। और देखिए, अगर मैं एक छोटी सी तरीके से आपको बात समझाऊं कि जिसके लिए कुछ छोड़ा जा रहा है, जिसके लिए कुछ पढ़ा जा रहा है, और वो उस वक्त उस कार्य को करते हुए में वहां आ जाए, तो वो दुगना चौगना असर करता है। गोम्स जो है स्मिथ के लिए कुछ भयानक सी तैयारी कर रहा था, जिसे कहते हैं कि प्रेत उसके लिए छोड़ने वाला था। तभी ये स्मिथ गोम्स के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाता है तो गोम्स बहुत ज्यादा तेज तेज हंसने लग जाता है कि बहुत ही अच्छा हो गया, ये तो मुझे इसके घर जाना पड़ता सामान रखने के लिए। समझ गए ना कौन सा सामान कह रहा हूं? या इसकी गाड़ी के आसपास किसी टायर के रखना पड़ता कि जब ये चलेगा तो टायर से वो चीज एक बार छू जाए, बाकी तो खेल हमारा है। ये तो खुद आ गया। ये बहुत सीधा साधा है स्मिथ जो है, इसे दुनियादारी की समझ नहीं है, और प्रेतों की तो बिल्कुल नहीं। और प्रेतों की समझ होती किसे है भाई? आपको और हमें है क्या? मैं इतनी बार इतनी चीजें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रह ही जाता है ना। क्योंकि ये मतलब हम गिन नहीं सकते कि कितनी प्रजाति हैं, बस हम अंदाजे लगाते हैं ये इस तरह का होगा। पानी तक ला रहा है तो उसका मतलब छलावा है। और पिक्चरों की बात माने तो पैर उल्टे होते हैं तो भूत होता है। अरे किसने बताया? अगर पंजा मुड़ा हुआ होगा, ये पुरानी पिक्चरों में दिखा दिया, लोगों ने यकीन कर लिया। भाई साहब, वो गर्दन तक घुमा देते हैं, पैर की तो बात छोड़ दीजिए। और ये तब ज्यादा होता है जब ये प्रेत किसी के शरीर का इस्तेमाल करके कुछ प्रूव करने वाला होता है। और हाँ, फिर उसके बाद जिन पर यह बाधा हुई है उसे आप बचा भी नहीं पाते, रोक भी नहीं सकते। बहुत बहुत मुश्किल है। पिक्चरों में रोक लेते हैं, हाँ हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया और वो हो गया। अगर प्रेत इतना खेल चुका है तो फिर उसे हटाना या उस शख्स को बचाना पॉसिबल नहीं है। और यहां पर साइंस भी अपने हाथ बांध लेती है। नहीं हो पाता कुछ। जब समझ ही नहीं आ रहा है कि आप समस्या क्या है, तो ट्रीटमेंट करोगे किस चीज का? आपने जैसे ही कुछ चेक करा, नॉर्मल है, आपके हटते के साथ ही वो फिर से दिखा रहा है। क्या करोगे? किस चीज का ट्रीटमेंट करोगे? हाँ, मैं एग्री करता हूं कि साइंस ने बहुत तरक्की करी है, लेकिन हर तरक्की के आगे एक और सवाल होता है। ये पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं समझ आता। हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर इतने चमत्कार दिखा चुके हैं, साइंस के पास आज भी उनके जवाब नहीं है। इसीलिए प्रेतों को भी मैं ऐसी ही कैटेगरी में मानकर चलता हूं कि जो होते हैं लेकिन साइंस नहीं मानती। ठीक है, दोनों बातें सही हैं कि भूत होते हैं लेकिन साइंस नहीं मानती। जिस दिन भूत साइंस को यह प्रूव करवा देगा, उस दिन आपको और हमारे को बहुत अजीब अजीब चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। सही बता रहा हूं मैं। और भगवान से प्रार्थना करो कि कभी ऐसा मौका ना आए। वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, मानते हैं इन चीज़ों को कि होता है। और जो नहीं मानते, अगर उनके इर्द गिर्द कोई हल्का सा भी कुछ ऐसा बता दे कि वो जो जगह है, वो जो चौराहा है जिस पर वो रखा हुआ है, उसे पार नहीं करना। अरे मैं ये सब कुछ नहीं मानता, लेकिन वो पार नहीं करता। मैंने देखा है अपनी आंखों से ये होते हुए। मैं किसी के साथ गाड़ी में था, हमारे को रिलेटिव हैं और वो डॉक्टर हैं। मैंने उन्हें बताया था, ये जो सामने चौराहा है, जो आप देख रहे हो, इधर से मत जाओ, थोड़ा सा क्रॉस कर लो, क्योंकि ये जो है सामने, ये आप जानते हो ना। अरे मैं डॉक्टर हूं, मैं ये सब कुछ नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी घुमा ली। ठीक है, मन में डर जरूरी होता है। आप किसके साथ खेल रहे हो? अरे जो दिख रहा है उसके साथ खेल के जीत भी जाओगे, जो दिख ही नहीं रहा उसके साथ खेलोगे कैसे? क्योंकि वो तो आपके माध्यम से ही खेल दिखाएगा। आप एक बार करो ये काम, फिर वो दिखाएगा कि कौन सी चीज के साथ आपने छेड़खानी कर दी। ये सीधा गोम्स के घर पहुंचता है स्मिथ, और स्मिथ गोम्स के घर आने के बाद वो ही बोलता है जो कि गोम्स बुलवाना चाह रहा है। भाई जो भी प्रॉब्लम है हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, और मेरे साथ तू काम कर। मैं हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं आ पाऊंगा, तू काम कर। और हाँ, मैं थोड़ा सा आज अजीब सा भी महसूस कर रहा हूँ। 2-1 दिन हॉस्पिटल शायद नहीं जा पाऊंगा, तू चला जाइए। मुझे तेरे घर में भूख लगने लग जाती है, आते ही कुछ खाने को है। सोने पे सुहागा। गोम्स ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। वो अपना बैठा हुआ जमीन पर और जो कार्य कर रहा था वो हो रहा है। गोम्स ने अपने हाथों से उठाकर इसे कुछ दिया सामान खाने को, और इसने खाया। इसे कहते हैं तीव्र गति से उस प्रेत को अपने पास लाना।
अब ये बस सेकंड भर का खेल होना है और फिर उसके बाद प्रेत इस शरीर को शुरू करेगा अब अपना नया घर बनाना। ठीक है, बस तैयार हो चुका है सब कुछ एकदम, तभी इनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। ये क्या बात है, कोई वक्त भी होता है किसी के घर आने का, लेकिन अरे किसने। गोम्स को बहुत बुरा लग रहा है। स्मिथ की ये नींद टूटी कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, इसे कुछ नहीं समझ आ रहा था अभी तक। ये तो वही कर रहा था जो गोम्स करवा रहा है। नींद से जैसे ही जागा तो ये एक बाइट उस बर्गर था, क्या था उसकी, वो एक बाइट खा चुका था, यानी असर तो धीरे धीरे अब शुरू हो चुका है। आपने तो बस अगर अपने हाथ में भी उसे छू दिया जो उन्होंने आपको सामान दिया है तो भी वो काम शुरू कर देता है। खाना तो बहुत दूर की बात होती है। ये बाहर आता है तो दरवाजे पर कोई नहीं, किसी ने दस्तक दी, कौन था नहीं पता। ये लेकिन डर गया, गोम्स के घर में आया कैसे। ये बाहर आता है भागता हुआ और गोम्स अंदर से आता है इसे रोकने के लिए। अरे रुक तो सही स्मिथ, क्या बात हो गई, तू आया कैसे था। इसे पता ही नहीं कि आया कैसे था, वो तो गोम्स लाया है इसे। और हाँ, इनमें इतनी शक्ति होती है, आपको घर बैठे बैठे बुला सकते हैं। आप जहां पर हो वहां पर आप ऐसा लगेगा कि वहीं हो, ऐसा होता नहीं है। ये गोम्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, क्योंकि यहाँ तो इसका एक तरह से जीत होने ही वाली थी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। ना जाने कौन मूर्ख था ये, ना जाने कौन मूर्ख था, मैं बताऊँ आपको। ये वो डॉक्टर साहब हैं जो कि एक तरह से परछाई बनकर चल रहे हैं इसके साथ कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे पिता समान है और ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं मुझे इनके साथ जाना होगा, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा डरावना, थोड़ा असमंजस में है। सब कुछ जो चल रहा है हमारी समझ के बाहर है। डॉक्टर भी इस बात को अब धीरे धीरे मानने लगे हैं कि ये जो गोम्स है ये कुछ तो ऐसी साइंस जानता है जो कि हमारी समझ के बाहर है। हाँ, वो प्रेत को साइंस कहते हैं ये जो डॉक्टर्स हैं, कि ये साइंस हमारी समझ के बाहर है। और ये जो डॉक्टर साहब हैं ये अपना दूसरी गाड़ी में बहुत दूर अपनी गाड़ी पार्क करके आए थे। अब जब देखते हैं कि यहाँ से स्मिथ जा चुके हैं और गोम्स को भी नहीं पता चला कि कौन थे, फिर ये बाद में वहाँ से जाते हैं। गोम्स अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया कि इसकी मदद कर कौन रहा है। एक और बात बताऊँ, ये सारा जो खेल है, ये जो सारी समस्याएं हैं, ये अभी एक बहुत बहुत जो चरम सीमा पर जा सकती थी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। क्यों? ये बीच में डॉक्टर की वजह से। ये जो डॉक्टर साहब हैं ये गॉड में बिलीव बहुत करते हैं, ठीक है। और हाँ, इनके पास वो जल जिसे हम यहाँ गंगा जल बोलते हैं, ठीक है, वो हमेशा इनकी गाड़ी में रहता है। और इनके डैडी ने, मम्मा ने बोल रखा है कि आप जब भी निकलते हो हॉस्पिटल के लिए या कहीं बाहर के लिए तो बस उसे बॉटल को एक बार माथे लगाकर वापस रख दो। ये आपका एक तरह का सेफ जोन आपके चारों तरफ कर देता है। आप प्रोटेक्टिव महसूस करोगे, आप इन एविल से, बुरी शक्तियों से, नेगेटिव एनर्जीज से थोड़ा दूर रहोगे। और ऐसा हो रहा है। आपके समझने में, आपके बिलीव करने में बहुत ज़्यादा ताकत होती है मेरे भाई। अगर आप ये मानकर चलते हो ना कि मेरे साथ बजरंगबली हैं, मेरे वॉलेट में जो हनुमान जी की फ़ोटो है वो मेरी रक्षा करेगी, तो करेगी। आप प्रेतों के बीच से बैठकर निकल आओगे, लेकिन आपका कुछ होने का नहीं है। और हाँ, इसे भरोसा कहते हैं, इसे विश्वास कहते हैं। आपने जय श्री राम बोला और वो जगह पार कर दी जहाँ पर आपको डर लगता है। ऐसा नहीं हो सकता ना नितिन, कैसी बातें कर रहे हो, करके देख लेना। आज करके देखिएगा। अगर आपको कहीं भी, अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको किसी जगह आने जाने में, खेलने जाने में, ट्यूशन जाने में, स्कूल जाने में, कोई भी बीच में ऐसी रोड लगती है जो कि सुनसान है, डरावनी है, भयानक है, प्रेत हो सकते हैं, वहां बस एक बार बोलो जय श्री राम, फिर बताना मुझे कि कोई से प्रेत ने तुम्हारी तरफ देख भी लिया क्या। और अगर आप हनुमान चालीसा करके चल रहे हो तो भाई साहब प्रेत तो आपके लिए रास्ता बनाएंगे कि बड़े भाई साहब आ रहे हैं, जगह बनाओ, यहां कोई बीच में मत आ जाना। आपने आज से हनुमान चालीसा शुरू कर देनी है, मैं कह रहा हूं। आप कोई भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर सभी की मदद करते हैं। और हमारे हनुमान जी बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना पावरफुल, तो आप जानते ही हैं, सीधे बहुत हैं और बहुत ज़्यादा भोले हैं। हाँ, भोले बाबा से थोड़ा सा कम भोले, क्योंकि वो पहचान जाते हैं सामने वाला किस तरह की मंशा वाला है। हमारे महादेव तो आप जानते हैं किसी को कोई भी वरदान दे देते हैं, लेकिन हनुमान जी बहुत जल्दी आपकी मदद के लिए आते हैं, आपकी हेल्प के लिए आते हैं। तो अब से कभी भी मन में डर आए, वक्त थोड़ा सा कम है तो हनुमान चालीसा नहीं हो पाएगी ना इतनी देर में, जय श्री राम बोल दो, पूरा काम होगा। और घर से अगर चलते हैं हनुमान चालीसा करते हैं या पूरे दिन में कभी भी एक बार करते हो, तो सदैव हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी।
प्रेतों की औकात नहीं है कि आपको छू भी दे। हाँ मतलब ऐसे मतलब पटापट मारेंगे ना हनुमान जी उनमें कि आप कहोगे कि जय वीर बालाजी महाराज। खैर होता क्या है कि ये दोनों यहाँ से जा चुके हैं, तो गोम्स अंदाज़ा भी नहीं लगा पाया कि यहाँ पर खैर आया कौन था जिसने स्मिथ को इस खेल से बचा लिया। स्मिथ अपने घर पहुँचते हैं और ये डॉक्टर साहब भी स्मिथ के ही घर आते हैं। यहाँ देखते हैं कि स्मिथ की हालत ख़राब हो रही है, उसकी समस्या बढ़ रही है, कुछ मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। अब जब इनकी ये जो समस्या देखी, इनकी प्रॉब्लम देखी, तो इन्हें फटाफट से हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी निकाली गई दोबारा से। तो यहाँ स्मिथ ने क्या कहा कि मैं अपने दोस्त के नाम ना मतलब इस काम को करना चाहता हूँ कि ये अब से मेरे बिहाफ पर वो कर ले, मेरे से नहीं होगा, मैं थक चुका हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप क्या बोल रहे हो? स्मिथ वो है जिन्होंने आपको साफ साफ बोला था कि अकाउंट्स, पैसा, ये सब कुछ उनका कभी मन तो है ही नहीं हम लोगों के लिए या पेशेंट की मदद करने के लिए। नहीं, मैं वैसे तुम्हारे को कहना चाहिए, लेकिन मैं वो उसको ही मतलब एक तरह से केयर टेकर में देखना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। डॉक्टर साहब ने इनका ट्रीटमेंट किया और ये अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में 2 दिन रहते हैं। 2 दिन के बाद इनका जो वो दोस्त है गोम्स, ऐसा बताते हैं लोग कि आकर इनके दोनों तरफ बैठा था। समझ नहीं आई ये बात, लेकिन हाँ सिस्टर ने कहा कि मैं दोनों तरफ मतलब जो बेड है उसके सिरहाने इनको बैठा हुआ देखा है गोम्स को। पॉसिबल कैसे हो सकता है? और उस दिन स्मिथ और गोम्स ये दोनों एक साथ चले जाते हैं। इन दोनों में से कोई भी नहीं बचा। और बड़ी अजीब और विचित्र बात क्या है कि वो जो बेड है वो हॉस्पिटल से निकला ही नहीं है। बताते हैं कि जिस बेड पर ऐसा हुआ कि गोम्स और स्मिथ दोनों एक साथ दिखे थे और मतलब उसे हॉस्पिटल से बाहर करना चाह रहे थे, लेकिन इनके बच्चों ने कि नहीं, इसको अभी हॉस्पिटल में ही रखेंगे। न जाने कोई उनकी वजह रही होगी। वो बेसमेंट में रह गया और अब बेसमेंट में काम होना था, सफाई वगैरह होकर, तो वो बेड दोबारा निकला था। और वो कैसे पता पड़ा इन्हें कि ये वही बेड है कि जिस पर स्मिथ या गोम्स दिखे थे? ठीक है, क्योंकि वो दोनों दोबारा दिखे हैं। वो दोनों दोबारा दिखे हैं और हाँ, उसकी वजह से बेसमेंट में अब किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा से उस कार्य को करने की। और ये कहानी जिसने जैसी जैसी जो बताई उस तरीके से ही इनके पोते ने हम तक मतलब एक तरह से कहानी में पिरोकर ही हमें बताई और उसी तरह से हमने यहाँ से प्रेजेंट करी है। मैं आप सभी से हर बार कहता हूँ कि प्रेतों को आप चलो ट्राई करते हैं वाली बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने हल्का सा भी किसी एक क्षण के लिए भी आपके साथ ट्राई वाली बात कर दी तो हो सकता है कि कहानी भी यहाँ तक नहीं आए। मतलब समझ रहे हो, मतलब डर इतना बैठ जाता है। और हाँ, एक बार लास्ट में ये बात बोलूँगा आपसे कि अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर ट्रस्ट करो, मेरी कहानियों पर नहीं। जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ कहानी मात्र सुनो, कहानी मात्र देखो, इससे कुछ सीखो, मनोरंजन मात्र देखो इसका। मत सोचिए कि इस तरह का कोई गोम्स था, कोई स्मिथ था, वैसे था कुछ मत सोचो ऐसा, ठीक है? बस ये सोचो कि ये कोई कहानी सुना रहा है, इससे चलो कुछ सीखते हैं, मज़े लेते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं, क्या है, बस इतना सुनो, उसके बाद कुछ नहीं। चाहता तो मैं बस आपसे एक ही बात हूँ कि ईश्वर की भक्ति में कोई कटौती नहीं, कोई कंजूसी नहीं, और फिर वो आपके लिए अच्छा एक समय लाने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। वैसे तो ईश्वर जो देते हैं हमारी औकात से ज़्यादा ही होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।